नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो महाराज की आज्ञा है कि इसको पकाकर उनके सामने भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अरे दुष्ट, जानता है हम कौन है? हम पृथ्वी सम्राट दक्ष हैं, तुम्हारी दैत्य माता के पिता और तुम्हारे असुर राज के नाना ससुर। जाओ ने हमारा संदेश दो, अन्यथा हम तुम्हें श्राप दे देंगे। जाओ। पुत्री सिहिका, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भविष्यवाणी की है कि तुम्हारा पुत्र राहु उस कुलघातिनी अदिति पुत्र इंद्र को हराकर स्वर्ग का राजपद प्राप्त करेगा। मुझे यह भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई दे रही है। जिस दिन तुम्हारा पुत्र राहु स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया, उस दिन उस कुलघातिनी अदिति की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी और फिर मैं उसे उन सभी दुष्टताओं का दंड दूंगी जो वो बालपन से मेरे साथ करती आई है। किंतु माता, आपने उसे पहले क्यों नहीं रोका? क्या करती? मैं जब भी उसके विरुद्ध कुछ करने जाती, पिताश्री उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते। किंतु माता, मैंने तो सुना है कि नाना श्री की प्रिय पुत्री आप थी। सत्य सुना है। सारी बहनों में मैं उन्हें सबसे प्रिय थी, किंतु फिर भी वे अन्य बहनों के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। और फिर उस दुष्ट अदिति ने हमारे पति ऋषिवर कश्यप पर सम्मोहन चला दिया, जिसके चलते वे हर बात में उसका पक्ष लेने लगे। किंतु अब उसकी इन दुष्टताओं का दंड देने का समय आ गया है। नारायण नारायण। देवी दिति, देवी अदिति को दंडित करने से पूर्व आप उनकी रक्षा तो कर लीजिए, जो अनजाने ही दंडित हो रहे हैं। मुनिवर नारद, आपको यहाँ किसने बुलाया? आप जैसे कुटिल व्यक्ति की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं। चले जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा, किंतु आपको एक समाचार देने के बाद। जो भी समाचार है शीघ्र दो और यहाँ से चलते बनो। समाचार ये है देवियों कि आपके पति और आपके जमाता असुरराज विप्रचति ने एक पृथ्वीवासी मनुष्य को जीवित ही भूनकर उनके सामने भोजन स्वरूप प्रस्तुत करने का आदेश दिया है और इस समय उस मनुष्य को जीवित ही भूना जा रहा है। तो इसमें कौन सी विशेष बात है? असुरराज विप्रचति को मनुष्य का मांस बहुत पसंद है। वे तो मनुष्य का मांस खाते ही रहते हैं। विशेष बात उस मनुष्य का परिचय है देवी दिति, और उस व्यक्ति का नाम है पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष। ये आप क्या कह रहे हैं? असुरराज ऐसा नहीं कर सकते। वे ऐसा ही कर रहे हैं, और वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रजापति दक्ष का परिचय बताया ही नहीं गया। अब यदि आप अपने पिताश्री के प्राणों को बचाना चाहती हैं तो शीघ्र ही कुछ करें देवी दिति, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत विलंब हो जाए। नारायण नारायण। हे भगवान सूर्य नारायण,
प्रजापति दक्ष के प्राणों की रक्षा करें। कुंती सिंह का मत भूलो कि हम पृथ्वी सम्राट हैं। हम भी देखते हैं कि यह विवाह कैसे होगा। सैनिकों, पंक्ति बना लो इन्हें। नहीं, होने दो जो हो रहा है इनके साथ, ये इसी योग्य है। चलो सीखा। नारायण नारायण। क्या हुआ दैत्य माता? मुड़कर कहाँ जा रही हैं? नहीं, मैं तो यूं ही। भूल गई आप कि प्रजापति की प्रिय पुत्री आप ही थी। आप ही के कारण वो आपकी अन्य बहनों से भेदभाव किया करते थे। आप जो मांगती थी वो कहीं से भी लाकर दिया करते थे। यदि आज आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगी तो याद रखिएगा कि आपकी संतान भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। बाकी आपकी इच्छा। नारायण नारायण। एक आदमी को पका कर लाने के लिए कहा था। इतना समय लगता है क्या? पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। पाताल राज, कौन है ये? ये वही मनुष्य है जिसे आपने भून कर लाने का आदेश दिया था, और ये कोई और नहीं, मेरे पिताश्री पृथ्वी सम्राट दक्ष है। हाँ, स्मरण है। किंतु भले ही आपके पिता हो या पृथ्वी सम्राट हो, परंतु पाताल लोक में असुरों का राज है, और ये व्यक्ति असुर और दैत्य जाति का घोर शत्रु है। इसने न केवल हमारे पुत्र राहु को रोकने का प्रयास किया, बल्कि उस पर अपने पांव से प्रहार कर सारी असुर जाति को उत्तेजित किया है। आपने मेरे पुत्र पर प्रहार किया? मेरे पुत्र पर, और वो भी पैरों से? फिर तो महाराज विप्रचति का न्याय आपके लिए उचित है। आप जैसे व्यक्ति को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। पुत्री सीगा ने बिल्कुल ठीक कहा। पुत्र राहु स्वर्ग विजय के अभियान पर निकला है, और आपने उसे रोकने का प्रयास किया ताकि उस कुलक्षणी अदिति का पुत्र इंद्र स्वर्ग के राजपद पर बना रहे। अरे हम नहीं भूल की जो हम आपके प्राण रक्षा करके आपको यहाँ पर ले आए। ये दुष्ट नारद भी ना पग पग पर हमें उल्टे सीधे पाठ पर आता रहता है। अब तो मैं भी इसका मांस खाऊंगी। असुर सैनिकों, असुर सेनापति पर प्रहार करने वाले इस दुष्ट को लेकर जाओ, पक्का कर लेकर आओ। ठहरो। वैसे तो तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, किंतु तुम दैत्य माता के पिता हो, इसलिए यदि तुम हमारा एक कार्य करने का वचन दोगे, हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। कहो, हमसे क्या चाहते हो तुम? तो फिर वचन दो। पृथ्वी लोक से हर दिन 2 मनुष्य तुम हमारे भोजन के लिए भेजते रहोगे। क्या हुआ पृथ्वी सम्राट? किस सोच में पड़ गए? लगता है तुम्हें हमारी शर्त स्वीकार नहीं है। हमें स्वीकार है।
हमें पता था कि तुम्हें हमारी शर्त स्वीकार तो होगी ही होगी। असुरवीरों, जाओ, जाकर इन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित छोड़कर आओ। सुनो, अपना वचन मत भूलना। याद रखूंगा। दैत्य माता अदिति, याद रखिएगा, हमने केवल आपके ही कारण पृथ्वी सम्राट को क्षमा किया है। धन्यवाद असुरराज। पुत्र राहु के स्वर्ग अभियान के क्या समाचार है? देवगुरु बृहस्पति, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। कुछ कीजिए देवगुरु। पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव, महर्षि दुर्वासा का श्राप मुझे मिला है, आप लोगों को नहीं। मैं तो विवश हूं, किंतु आप लोग तो स्वर्गलोक की रक्षा कर सकते हैं। जाइए, जाकर असुरों का सामना कीजिए। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए आप लोग? क्या आप लोगों में साहस नहीं है असुरों का सामना करने का? किस बात से डरे हुए हैं आप लोग? देवराज, असुर बहुत शक्तिशाली हैं। यदि असुर शक्तिशाली है तो आप लोग भी कम नहीं हैं। देवता है आप लोग। आप लोग पृथ्वीवासी मनुष्य नहीं तो शूरों के सामने शक्तिहीन हो। जाइए, मैं देवराज इंद्र आपको आज्ञा देता हूं कि जाकर स्वर्गलोक की रक्षा कीजिए। देवगुरु, अब आप ही नहीं समझाइए, हमारी शक्तियां असुरों के सामने कुछ भी नहीं है। हम यदि उनका सामना करने जाएंगे तो वे क्रोधित होकर और अधिक विध्वंस करेंगे। वरुण देव, आपने जो कहा, ये शब्द आप लोगों के मुंह से सुनने की मेरी अपेक्षा तक नहीं थी। शत्रु को स्वयं से अधिक बलवान समझ मैदान छोड़कर हट जाना कायरों का काम होता है, और यहां तो शत्रु अधिक बलवान है भी नहीं। आप तो सम्मानित देवता हैं। आपकी शक्ति किसी भी प्रकार असुरों से कम नहीं है। आप सबको चाहिए कि ये कायरता छोड़कर युद्ध के मैदान में असुरों का सामना करें। और यदि आपको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं तो मैं चलता हूं आप लोगों के साथ। या तो मैं युद्ध जीत कर आऊंगा, नहीं तो अपने प्राण दे दूंगा। आपके राजा इंद्र के साथ साथ स्वयं में आपका गुरु आपको आज्ञा देता हूं कि रणभूमि में असुरों का सामना। यदि आप सब ने इस समय डर के मारे असुरों का सामना किए बगैर मैदान छोड़ दिया तो देवताओं के सर पर सदा सदा के लिए कलंक का टीका लग जाएगा। देवगुरु, हम देवताओं के नाम पर कलंक नहीं लगने देंगे। हम तुरंत रणभूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। बड़े खेद की बात है कि आज देवताओं का पतन हो गया, किंतु वत्स इंद्र, इस स्थिति का उत्तरदायी कोई और नहीं, स्वयं आप हो। यदि समय रहते आप जीत गए होते
तो आज देवताओं की ये दुर्दशा नहीं होती। गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा उसका एक एक अक्षर सत्य है। भूल तो अब हो ही चुकी है और मैं उसके लिए लज्जित भी हूं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देवताओं की रक्षा के लिए जो हो सके आप कीजिए। देवगुरु ने आदेश देकर हमें यहाँ भेज तो दिया, किंतु इस विशाल सेना का हम सामना कैसे करेंगे? मैं तो अभी वापस जा रहा हूँ। प्राणों की रक्षा सबसे पहले, अन्य सारी बातें बाद में। रुक जाइए आप लोग। देवगुरु ने आदेश देकर हमें ये युद्ध लड़ने भेजा है। इसका कोई तो कारण होगा, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। हमें देवगुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर वापस नहीं लौटना चाहिए। याद रहे, यदि हम स्वयं पर भरोसा करें तो हम ये युद्ध जीत सकते हैं, किंतु यदि हम स्वयं ही साहस खो दें तो फिर हमारी हार निश्चित है। मेरा एक सुझाव है, हम लोगों को 3 भागों में बंटकर असुर सेना पर आक्रमण कर देना चाहिए। ठीक कहा आपने। मैं एक ओर से अग्नि वर्षा करूंगा, दूसरी ओर से पवन देव उन पर भीषण वायु प्रवाह करेंगे, और तीसरी ओर से आप उन पर प्रचंड जल प्रवाह करना। अच्छी योजना है। इतने सारे प्रहारों से बचकर असुर सेना कहीं नहीं जा सकेगी। अब तो मुझे लग रहा है कि हम ये युद्ध अवश्य जीत जाएंगे। असुर सेनापति राहु की! असुर सेनापति राहु की!